What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में देखा था, अब तक हमने आपको एक्सरसाइज कराई थी एक्सरसाइज 1F। ओके, अब हम एक्सरसाइज कराएंगे 1G। यानी ये आपका पिछले आपने जितने भी देखे थे रेशनल के रिगार्डिंग्स देखे थे, रेशनलाइजेशन देखा था, हर का पर मेरीकॉन्ड देखा था, ये सब चीजें थी। आज जो हम कराएंगे बिल्कुल टॉपिक्स अलग है, बिल्कुल उससे एक्सरसाइज अलग है। तो भाई आज की एक्सरसाइज है, एफ से आगे आता है आपका जी। तो आज की एक्सरसाइज है हमारी 1G। ये इंपोर्टेंस एक्सरसाइज है, इसके रिगार्डिंग ज्यादा तो मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट्स यानी घात और घातांक, यानी पावर आपने सभी पढ़ी होगी। पावर्स क्या होती हैं वो सब पढ़ी होगी, बेस पावर वो सब ये। यानी इसमें आप इस वीडियो में आज बेसिक जानोगे, बेसिक से अपर लेवल तक जानोगे। पावर्स क्या होती है, पावर्स हम कैसे बनाते हैं, पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंतर्गत जानोगे। तो ये वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई इस वीडियो को आपको करना नहीं है बिल्कुल भी मिस। आज की वीडियो होगी मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल मिस नहीं करना है। साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक और शेयर और करना है, साथ ही कमेंट करना है। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर, आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस जानने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले आप सभी को सबसे पहले उसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। ओके, जस्ट लाइक आपने सुना होगा पावर्स। देखिए जस्ट लाइक आपके पास लिखा है AM ये लिखा हुआ है। तो ये जो ए होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा क्या होता है, बेस। बेस के ऊपर जो होती है ये होती है हमारी पावर। इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे अगर हिंदी में बेस को बोला जाए तो इसको बोलते हैं हम आधार, पावर को बोलते हैं हम घात। ओके, यानी जो जिसके ऊपर पावर होती है वो बोला जाता है हमारा बेस। बेस यानी नींव, एक तरीके से समझिए जैसे आपको मकान बनाना है, समझ में आ गए, तो हवा में तो मकान बनेगा नहीं, उसकी नींव बनानी पड़ेगी, यानी बेस बनाना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा, स्तंभ बनाना पड़ेगा। यानी उसका जब तक आप किसी का बेस नहीं बनाओगे हवा में नहीं बना सकते। इसीलिए जो नीचे वाली संख्या होती है वो बोली जाती है हमेशा बेस, और ऊपर वाली होती है पावर। एक तरीके से समझिए आपने नींव बनाई वो हो गया आपका बेस। नींव के ऊपर जो आपने मकान बनाया, एक मंजिल दो मंजिल, वो होगी आपकी पावर। यानी एक मंजिल बनाई A1 हो गया, दो मंजिल बनाई A2 हो गया, तीन मंजिल बनाई A3, यानी ये सब क्या हो गया, इसकी पावर हो गई। यानी बेस की पावर है, क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है। समझ में आ गया, ये बेस की कैपेसिटी है कि वो इतनी मंजिलों को अपने ऊपर सहन कर रहा है। तो ये होता है हमारा बेस। जैसे भी कह रहे थे, अगर किसी का बेस क्लियर नहीं होगा, समझ में आ गया, तो उसे कितना भी आगे तक पढ़ाते हैं अच्छी अच्छी चीजें बताइए, बट वो चीजें उसकी समझ में नहीं है। मोस्टली आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस अगर क्लियर नहीं है तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझने से पहले उसके बेस समझिएगा। बेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, क्वेश्चंस आपके सब माइंड से ऊपर ही ऊपर घूमता रहेगा। यानी जस्ट लाइक इसके ऊपर पावर M है, पावर M का दीजिए जब बेस है ही नहीं, जब बेस ही नहीं है पावर से क्या मतलब। ओके, विदाउट बेस पावर कोई मतलब नहीं है। अगर बेस है तो पावर का बहुत कुछ वैल्यू है।
समझ में आ गया? जैसे आप बिगर बेस के आप मकान बनवा दीजिएगा, हवा आएगी, गिर जाएगा। यानी विदाउट बेस कोई भी चीज नहीं रह सकती। पहले उसका हमें बेस खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी पावर होती है। इज दैट क्लियर? बेस और पावर समझ में आ गया कि बेस मींस होता क्या है और पावर क्या होती है। जस्ट लाइक आपका बेस क्लियर है तो आपके समझ में आ जाएगा कि आगे की कॉन्सेप्ट है। जब आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा। मान लीजिए आपसे जोड़ घटाए गुणा भाग आते नहीं और आप मैथ्स में पावर मल्टीप्लाई ये सब चीजें यानी एक्स जब आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थमेटिकल मैथ नहीं आता तो आप एल्जेब्रिक मैथ कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया? जब आपसे आते नहीं है 3 गुणा 4 कितना हो गया और आपसे कहा जाए x गुणा 2y करिए, कैसे हो जाएगा भाई? जब आपसे ये नहीं आ रहे तो ये कैसे आ जाएंगे? इज दैट क्लियर? तो ये भाई बेस है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये बोला जाता है बेस, और बेस के ऊपर ही आपकी पावर खड़ी की जाती है। तो ये आगे अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं या लॉ ऑफ पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी जस्ट लाइक आप बोल सकते हो इसको लॉ ऑफ पावर या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कुछ भी बोल सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जस्ट लाइक ये देखिए, अगर बेस सेम है, ध्यान देना बेस सेम है, ए बेस है और पावर डिफरेंस है और साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो हमारी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी ऐड, यानी ए की पावर कितनी हो जाएगी? m प्लस n। समझ लेना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप हवा में देखिए स्किप मत करना, ये आपका बेस है। बेस को ही अगर आपने स्किप कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे की पढ़ाई आपकी हवा में चली जाएगी। इसलिए बेस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। तो ये हुआ, अगर देखिए आपका पावर सेम है बट बेस अलग है, ध्यान देना। इसमें क्या था? बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। इसमें पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो जो बेस होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? देखिए a मल्टीप्लाई b की पावर हो जाएगी m। इज दैट क्लियर? यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस का आपस में मल्टीप्लाई। सेकेंडली अगर देखिए a की पावर m और a की पावर n, यानी ये एक दूसरे के किस में है? डिवीजन रूप में है। किस में है? डिवीजन रूप में है। और पावर आपके डिफरेंस है बट जो बेस है वो सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट m माइनस a, यानी नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी? आपकी सब्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? देखिए अब आगे और देखिए, ये आपके बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। अगर देखिए a की पावर m और उसकी भी पावर n, पावर के ऊपर पावर है, बस ब्रैकेट लगा करके है। ये चीजें ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की सबसे तेज। अगर ब्रैकेट लगा करके पावर है तो इसका क्या हो जाएगा? a की पावर m है। इज दैट क्लियर? यानी पावर्स के ऊपर पावर है ब्रैकेट के थ्रू, पूरे के ऊपर होल। समझ में आ गए? तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन है, a m की पावर n इस तरीके का है, तो ये सेम रहेगा क्वेश्चंस। समझ लेना, ये सेम क्वेश्चंस रहेगा। अब देखिए इसका अगर हम देखा जाए, देखिए इसका अगर हम एग्जांपल ऐसे जस्ट आगे 2 की पावर 3 ऊपर पावर 2, ठीक है, ये हमारा इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर हो जाएगी 3 2 या 3 into 2, यानी 2 की पावर 6। इज दैट क्लियर? यानी 2 की पावर कितनी आ गई? 6।
अगर हम इसी क्वेश्चन को सेम ऐसे ही लिखें, जैसे 2 की पावर 3 ऊपर 2, समझना, यानी 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 3 की पावर है, ध्यान रखना, ये 2 दोनों के ऊपर पावर थी, ये 3 के ऊपर पावर है, तो आपकी क्या हो जाएगी? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना है? 2 है, यानी स्क्वायर। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 3 या 9, यानी ये 3 का स्क्वायर है। ओके, तो कितना होगा? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। तो ये कितनी आएगी? 2 की पावर 9, और ये कितनी आ रही थी? 2 की पावर 6। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अक्सर बच्चे इसी में जाकर के कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये आपके लॉ है पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, ये कुछ लॉज हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, बट इनको लॉ को आपको बेसिकली समझना है। अगर कहीं मिस्टेक्स होती है तो देखिए, सबसे पहले मिस्टेक्स होने के चांस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लॉ अगर पता है, लॉ अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आपकी गलती होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो उसके फॉर्मूले आपको लर्न करने चाहिए, फॉर्मूले समझने चाहिए, तभी उस चैप्टर को क्लियर हो पाएगा, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। तो इस चैप्टर को करने से पहले उसके लॉ पढ़े होने चाहिए, पावर्स के लॉ जो हैं, रूल्स ऑफ पावर्स हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे। तो अब लेंगे हम इसके क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे, सभी क्वेश्चंस। तब लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, टू की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। देखिए ये दिया गया क्वेश्चन, यानी इसमें क्या है, आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, यानी बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, क्या करते थे? a और m प्लस n, यही किया जाता था ना। सेम आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी 2 की पावर कितनी होगी? 2/3 प्लस 1/3। दैट क्लियर? अब आपको करना है, दोनों को फ्रैक्शंस की तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस के रूप में है। तो 2 की पावर एलसीएम आपका आ गया 3, 2 प्लस 1, 2 की पावर कितनी होगी? 3/3, 3 से 3 में डिवीजन है 2 की पावर 1, यानी कितना आ गया आपका? 2 की पावर 1 का 2 ये होता है। तो ऐसे आपको पहले आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस तरीके से आपको इनको करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2/3 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। देखिए बेस सेम है लेकिन पावर्स हमारी अलग अलग है, बेस सेम है पावर्स, तो यही सेम आपने आइडिया अपनाया था, सेम इसमें जैसे किया था वो उसी तरीके से आपको करना है। 2 की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5, तो आपका हो गया 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम रहेगा, कितना आ गया आपका? 15, 3 5 जा 55 टाइम्स। तो आपको जिस तरीके से आप फ्रैक्शंस करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। 5 देखिए 3 5 जा 55 टाइम्स, 5 2 जा 5 का हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो गया 2 की पावर 10 प्लस 3 यानी 13/50, ये हो गया आपका आंसर। यानी 2 की पावर्स कितनी आ गई? 13/15। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। मेनली आपको बेसिक फॉर्मूले आपको आगे
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही रहेगा, थर्ड, वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया आपको 7 की पावर 5/6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2/3। ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो सेम आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी जब आपका बेस सेम है तो ऊपर की पावर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 7 की पावर 5/6 प्लस 2/3, 7 की पावर 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया आपका 6, 6 1 जा 6 यानी 5 आ गया, 3 2 जा 2 टाइम्स 2 2 जा 4 हो गया। एलसीएम आप सभी जानते ही होंगे, सॉरी फ्रैक्शंस यानी भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 4 हो गया आपका 9, 9/6। आगे सॉल्व कर लेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 7 की पावर कितनी आ गई 3/2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते जाइए, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1296 की पावर 1/4 गुणा 1296 की पावर 1/2। देख लीजिए, इस तरीके से इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया? दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे दोनों तरीके से, देखिए सबसे पहले देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। 1296 की पावर कितनी होगी 1/4 प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1296 पावर कितनी होगी, एलसीएम आ गया 4, 4 1 4 प्लस 2 2 4, 2 हो गया, यानी कितना हो गया 1296 की पावर 3/4। ये हो गई। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ये 1296 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1296 की पावर 1/4 उसकी भी पावर 3, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी इसको हम दो पावर्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगानी, जैसे आपको बताया था, जैसे a की पावर m और उसकी भी पावर n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर हो जाता है m n। इधर क्लियर, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये है आपकी एक बार, जैसे मान लीजिए 1296 के ऊपर पावर है 1/4 और उसके भी पावर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम हो जाएगा 1296 की पावर 3/4। यही आएगा ना सेम। तो इसको हम अलग अलग कर दिया है पावर्स को। क्लियर? अब देखिए इसको हम करेंगे सबसे पहले इसके फैक्टर्स। 1296 के क्या करेंगे हम, इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और जिस भी देखिए अपॉन में जो भी पावर, जैसे किसी के ऊपर पावर 1/6 है, 1/4 है, 1/5 है, यानी जितनी भी दी गई है उसके उतने ही पेयर बनेंगे। अगर यहाँ 4 दिया है तो 4 4 का पेयर बनेगा, 5 दिया होता तो 5 5 का पेयर बनता, 6 दिया होता तो 6 6 का, यानी अपॉन में जितना दिया होगा उतने का ही पेयर बनेगा। अगर खाली संख्या है तो वो उतनी बार ही रिपीटेशन की जाएगी। तो इसका क्या करेंगे, 1296 के करेंगे हम इधर को फैक्टर्स। तो देखिए 1296 के करते हैं हम फैक्टर्स। 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 से करेंगे, फिर 3 एकम 3 बचे आप 2, 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12, 3 से फिर दे देंगे 3 चौक 12, 8 24। देखिए हम 3 से दे रहे हैं, आप 2 से देंगे। मोस्टली क्या है कि देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है, 2, 2 से भी आप दे सकते हैं। इधर क्लियर? 3 से दे लेंगे, 3 एकम 3 18, अब 2 से देंगे 8, 2 से 4, 2 से 2,
यानी कैसे भी कर लिया है, फैक्टर्स करने हैं मोस्टली, 3 से ले लिए, 2 से ले लिए, आगे पीछे कैसे बोलिए फैक्टर्स, तो मतलब फैक्टर्स करने हैं। अब देखिए इसमें देखिए एक ये 4 का पेयर बन गया, एक ये 4 का बन गया इधर के, और हमें कितने बनाने 4 के पेयर, तो इसके फैक्टर्स हमारे कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 बटा 4 और इसके ऊपर पावर 3, तो ये बन गए पेयर्स। अब इसमें से एक एक ले लेंगे और पावर्स हमारे ये अपॉन 4 हट जाएगा, यानी 2 इंटू 3 की पावर 3, इधर क्लियर। अब कितना हो गया 6 की पावर 3। अब 6 का हमें क्या करना है 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी पावर्स 3 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 6 इज 36 इंटू 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, यानी कितना आ गया आपका 216, यानी 216 इसका आंसर आ गया। अगर आपको इस तरीके जिसमें आपको फ्रैक्शंस करने की जरूरत पड़े, सिंपल देखिए आपको फ्रैक्शंस किसकी जरूरत पड़े, यानी इसको जो भी आप फैक्टर्स करोगे, फैक्टर्स आपको किसकी पड़ेगी, जो आपके प्राइमरी नंबर्स नहीं होंगे, यानी अगर आपके प्राइमरी नंबर्स हैं तो उसकी फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। जैसे 2 आपका प्राइमरी नंबर्स में आता है तो उसके फैक्टर्स होंगे तो वो तो सेम रहेगा, अगर अदर उसके अलावा कोई भी नंबर्स है तो आप उनके फैक्टर्स करोगे और जो भी पावर्स में उसको सिंपलेस्ट में कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको फर्स्ट 6 की पावर 1/4 अपॉन 6 की पावर आपको दी गई है 1/5, ये दी है। यानी इसमें हमें कौन सा अपनाना है, देखिए अभी तक आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई वाली, जिसका बेस सेम था मल्टीप्लाई में थी। अब क्या है आपके अपॉन वाले, तो अपॉन वाला आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे बेस सेम है ए की पावर m अपॉन e की पावर n, जब डिवीजन में होंगे पावर डिफरेंस है बेस सेम है तो आपका क्या हो जाता था सबट्रैक्शन, क्या हो जाता था सबट्रैक्शन, तो वही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। तो इसको हम लिख देंगे 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5। अब इसका हम लेंगे दोनों का एलसीएम, 6 की पावर हो गया 20, 4 5 25 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 6 की पावर 1/20। इधर क्लियर। इसी तरीके से देखिए ये डिवीजन में थे, आपको डिवीजन में इसी तरीके से इनको करना है, ये वाला ही फॉर्मूला डिवीजन के रिगार्डिंग आपको यूज करना है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 8 की पावर 2/3 अपॉन 8 की पावर 1/2। एट की पावर 1/2, सॉरी इसमें दिया गया आपको 1/3, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया। ओके, तो इसमें भी देखिए बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, तो आपको क्या होगा सबट्रैक्शन, तो 8 की पावर हो गई 2/3 माइनस 1/3, इधर क्लियर। अब देखिए आपको एलसीएम करना है, एलसीएम लेना है, इसका 3 हो गया 2 माइनस 1, यानी कितना आ गया 8 की पावर 1/3। तो आप देखिए कितना है 3 है, 8 के आप पता है फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने का पेयर बनेगा 3 का, तो आप 8 के कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हो गए। सेम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/3, तो देखिए 3 का पेयर बन गया, तो आपका हो गया 2, ये आ गया आपका आंसर।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के इसी तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूले उसके आने चाहिए। जो रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, पावर्स के रूल्स हैं, वो आपको आने चाहिए। अगर वो रूल्स आपको आते हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका जो भी ज्यादातर क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, और भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसी तरीके से करने हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको ही करा रहे हैं और बेसिकली आपको सिखा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/4। देखिए, यानी इसमें पावर सेम है। अभी तक आपने जितना पढ़ा था क्या था, आपकी बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी। बट इसमें क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग बता चुके थे, जस्ट लाइक आपकी a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है, यानी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो ये हो जाता का बेस का मल्टीप्लाई पावर हो जाती थी इकट्ठा, यानी एक ही पावर मानी जाती थी। तो ऐसे ही करेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 की पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं 15 की पावर 1/4। इज दैट क्लियर? यानी आपको जब भी बेस आपका बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो आपको इसी तरीके से करना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को करना है। समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। थोड़ा इंटरप्ट हुआ है पावर की वजह से, बट आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो पावर चली गई थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। तो क्वेश्चंस यही है, देख लीजिए, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन था आपका फर्स्ट। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है आपको 2 की पावर 5/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/8। देख लीजिए, यानी इसमें बेस आपका डिफरेंट है बट पावर आपकी सेम इसी तरीके से करेंगे, यानी 2 × 3 की पावर 5/8, 2 3 जा 6 की पावर 5/8। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ सेम इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया आपको 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1/2, यानी इसमें पावर्स आपकी सेम है बट बेस अलग अलग है। सेम इसी तरीके से करेंगे, 6 × 7 की पावर 1/2, यानी 6 7 या 42 की पावर 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? यानी इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है, अलग बिल्कुल नहीं करना। केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई पता होना चाहिए कि हमें कौन सी कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आपको सिंपली हमने 4 फॉर्मूले बताए थे, 4 से 5 फॉर्मूले, वही फॉर्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसी वजह से आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे इसी बेसिस पे थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हार्ड तो नहीं है, बेसिकली अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, क्योंकि ये सिंपल ही थे आपके 1 2 3 लाइंस 2 लाइंस में हो रहे थे, वो थोड़े बड़े हो सकते हैं बट हार्ड कोई नहीं। अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। अगर फॉर्मूले आपने लर्न नहीं किए हैं तो वो आपके लिए हार्ड होगा। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको
फर्स्ट 3/4 की पावर 1/4, यानी इसमें क्या है, पावर्स के ऊपर पावर्स है। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, जस्ट लाइक आपको बताया था am की पावर n, समझ में आ गया। यानी आपको पावर्स के ऊपर पावर है, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो आपको बताया था पावर्स के ऊपर पावर होने पर a की पावर m इंटू n, यानी पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी a की पावर कितनी हो जाएगी, a m n। तो सेम आपको यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट ऑफ, 3 की पावर 1, यानी आपका क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। यानी आपको फॉर्मूले बता दिया, यानी इसी फॉर्मूले को आपको इस पे अप्लाई करना है, इन्हीं क्वेश्चन से आपको करना है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर है आपका 2, 3 की पावर 1/3 पावर अपॉन 4। तो आपको देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, 3 की पावर होगी 1/3 मल्टीप्लाई 4, 4 बन जाए 4, यानी 3 की पावर कितनी होगी 4/3। ओके, इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको 1/3 की पावर आपको दी गई है 1/3 की पावर 4, ऊपर पावर दी गई है आपको 1/2। ध्यान रखना, यानी 3 के ऊपर पावर 4 है और 1/2। तो सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे, यानी 1 की पावर 1/2 इसे अलग कर देंगे, और ये भी हो जाएगी 3 की पावर 4 की पावर 1/2, अलग अलग कर दिया। अब इसको करेंगे 1 की पावर 1/2, 1 ही रहेगा, और ये पावर्स के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, कितना हो गया आपका 1/3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, या इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3, यानी 1/9। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। तो आज की वीडियो में हमने बताए थे क्वेश्चन 4, एक क्वेश्चन बताए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो भाई आपको उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर हुआ होगा। कोई आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो का हम यहीं पे करेंगे एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ संडे स्पेशल वीडियो, कल संडे है, संडे स्पेशल वीडियो में आपको बताएंगे, कुछ नया टॉपिक्स लेकर के आएंगे, कुछ डिफरेंट कराएंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कराएंगे। तो भाई वीडियो को देखना ना भूलें, कल संडे स्पेशल वीडियो को। और आज की वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।